और आप देख रहे हैं चार होशियार। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से डिस्कनेक्ट किया और अब हम वापस आए हैं और हम देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी कलर कौन सा है? ऑरेंज। ये ऑरेंज है? ऑरेंज है या इट्स अ पीच कलर? पीच कलर तो बिल्कुल भी नहीं है। बट इट लुक्स नाइस। पीच कलर तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑरेंज फिर भी आप कह सकते हो। वैसे आप तो कुछ भी कह सकते हो। आपको अच्छा लग रहा है या नहीं? अट्रैक्टिव लग रहा है। अट्रैक्ट में आजकल कैसा है? अट्रैक्ट में आजकल बहुत गलत चीज़ों पे भी हो रहा हूँ, तो इसलिए कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। बीडीजी लास्ट यार आवाज़ सही आ रही है? कहाँ थे? आवाज़ सही आ रही है? बीजी क्या कह रहे हैं? भाई कहाँ थे यार? ईद चल रही है, आज भी तीसरा दिन था तो मसरूफ़ थे। जैसे ही फ्री हुए तीनों भाई आ गए और चौथे भाई आप हैं। चौथे होशियार आप आ गए, आप पधार गए। फैसल किधर हो? फैसल इधर ही हैं, बस आने वाले हैं। यार ये टेक्निकल मसला हल कर लें ज़रा सा दोस्त। ये जैसे लीडर चेंज कर रहे हैं ना, वैसे ही हम प्लेयर्स भी चेंज कर रहे हैं। ऐसी ज़मीन और आसमां, इसके सिवा जाना कहाँ। दिल दिल पाकिस्तान, चाँ चाँ पाकिस्तान। वापस लगा दूं? और ये मेरा माइक, मगर मैं आपसे यहाँ से जुड़ जाऊंगा। आपकी आवाज़ बंद कर दी गई है माज भाई। मेरी आवाज़ कोई दबा आपकी आवाज़ के खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे चुप होने में आ रही है। दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ। यार मस्खरा मुस्तफ़ा, आवाज़ का तो बता दो, आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही? हेलो, बिलेटेड ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक मुस्तफ़ा। कितने लर्न के बाद ईद आएगा? आपको भी खैर मुबारक मुस्तफ़ा मेमन। सिन्हा जहाँ बैठे हो कबूतर किसी के भेजे हुए, डोरे किसी और के हाथ में, जो चलते हो इशारों पे किसी और के, वहां तो ये सब होना ही है। और भी कुछ डालते ना, इसमें मजा आ रहा था यार। तो मजा आना शुरू हुआ था। हमारे प्लेयर 2 चौके आउट हो जाते, आपने 2 लाइनें बोल के मोमेंटम बनाया। मैंने जरा सा लहू गरमाया और मक्ता बोल के खत्म कर दिया। मक्ता बोल के खत्म कर दिया। अल्फाजों का जखीरा असल में होने भाई, भाई मैंने लीड निकाल दी थी आपकी, और रिकॉर्ड ही नहीं हुई। हाय 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 हाय, ये वापस बोले हैं जो चलते हो इस पे और नाड़ों पे और लाचारों पे। बताओ जरा क्या था सवाल? था कि कितने लर्न के कितने लर्न के बाद हाँ विन आएगा। तो बात मैंने कुछ ऐसी की थी, फिल्म थी कि नैन भाई ब्लैंक हो रहा है। ब्लैंक क्यों हो रहा है? आप बोलोगे। शौखी पहना है। हाँ। इस आदमी का काम यही है, ये रोज आएगा बैठेगा बोलेगा तेरी पीछे नहीं यार, पता क्या है, तेरी शर्ट ऐसी है। हम लाइव देख रहे हैं ना, हाँ। तो हमें लग रहा है ये शर्ट फेडेड है, और आप कैमरे देखो कैसा चमक रही है। बहुत अच्छा चमक रही है। मुझे अट्रैक्ट, हम चीजों की बात कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे दांत है ना, मैंने आज इनकी टी शर्ट का कलर देखा, मुझे आज प्लस लग रहे थे। प्लस, आप समझ रहे? प्लस समझ गया। तो शुरू कहाँ से किया था मैंने? हाँ, शुरू कहाँ से किया था? शुरू आपने किया था कि जो चलते हैं इशारों पे, मेरे ख्याल से उस पे किया था। नहीं, फिर जो चलते हैं इशारों पे, जो जिनकी डोरें किसी और के हाथ हाँ में, जो बिकते हैं बाजारों में, ये डाल देते। हाँ, जिनकी डोरें किसी और के हाथ में हो, जिनको चला कोई और रहा हो, जो पेन डालते हो नाड़ों में, जो के बिकते हो बाजारों में, सावन की तीली जिनके पास, जो के चलते हैं किसी के इशारों पे, हाँ। उनके साथ ऐसे ही हो। कैसे होता है? बाबर आजम किसी और के इशारों में चल रहा है। बाबर आजम, बस तुमने भी वहीं से मुद्दा शुरू किया जहाँ से दुनिया कर रही है। तो वहीं से करेगी मुद्दा। वो कहते हैं ना, चूहे बिल से बाहर आ जाते हैं। आज तो ये बात सुनहरी हुरूफों से लिख देनी चाहिए कि जिस दिन ये शख्स बाबर आजम पाकिस्तान टीम के लिए रन नहीं करेगा, अपने रन नहीं करेगा, अपना फ्लो नहीं दिखाएगा, उस दिन आपकी टीम का ये हाल होगा। पहला मैच आप देख लें, इससे पहले मैच में फाइट नजर आ रही थी। 40वें ओवर तक आपको मैच में 250 रन तक आपको मैच में जान दिखी। आपको लगा मैच निकल गया है, 60 पे 90 रह गए,
बाबर गया 249 पे और 249 फॉर 3, 249 फॉर 3. न्यूजीलैंड वर 50 फॉर 3 एंड दे स्कोर्ड 344 रन्स. वी वर 249 फॉर 3 एंड 271 ऑल आउट. बाबर गया, टीम गई. आज बाबर ऊपर से गया. 10 ओवर से पहले 8 ओवर में मेरा ख्याल है लोगों ने 10 ओवर में लोगों ने टीवी बंद करके कहा भाई सो लो, ईद खराब नहीं करो. ये है बाबर का इम्पैक्ट. ये है प्लेयर बाबर, जिसके बारे में लोग कहते फिरते हैं ना कि इसकी इंटेंट नहीं है, इसको खेलना नहीं आता, ये स्ट्राइक रेट इसका हल्का है, ये कोई किंग है, ये कोई सुपरस्टार है. ओ भाई इतना बड़ा प्लेयर है वो कि अकेला मर्द बुरान मर्द वाहिद खड़ा हुआ होता है पाकिस्तान टीम के अंदर, जो कि पूरी टीम को चला रहा है. मैं तो कहूंगा और बढ़ के कहूंगा कि पूरी टीम बाबर पे चल रही है कि बाबर करेगा तो होगा, बाबर नहीं करेगा तो ये हाल होगा. फैसल भाई 8 ओवर में मैच खत्म आपका. बाबर गया दूसरी बॉल पे, इसने तीली लगाई इसको, फिर ये शुरू हो गया बाबर. हाँ, मैं तो यार रियलिटी बता रहा हूँ ना, तुम ये बात करके मेरे तीली लगा देते हो भाई. किसने तीली लगा दी इसको? वो बंदा कह रहा है कि हमारे पास ऐसे लखनऊ में शायर जो है ना सड़क पे मिलते हैं. क्या बात है भाई तुम्हारे लखनऊ के सड़क के शायरों की. यार वैसे देखो, मैं कुछ कहूंगा ना तो ये फिर पकड़ लेगा. शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए. शुरुआत अच्छी होनी चाहिए. पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कायम किया है, ये पता है आपको. पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कायम किया कि कंकशन हुआ जो सब प्लेयर आया उसने 50 कर दिया. ये रिकॉर्ड नहीं फिर 11th प्लेयर ने सेंचुरी की है, नंबर 1 पे आ गया पाकिस्तान का. 11th प्लेयर जब बैटिंग कर रहा है 11th तक. भाई ये जिन्होंने बात की ना पहले 50 की है, जिन्होंने ये पहले बात की यार, हम एक तारीख उनको जवाब देना है कि भाई आप उनके यहाँ शायर सड़क पे मिलते हैं तो उनके यहाँ जो सड़क पे चलते हैं वजीर आजम भी वही बनते हैं. ठीक है, तो मतलब मैं ये बुराई नहीं कर रहा. ये उनैन भाई ने ये लपेटा पानी में और ये मारा भिगो के. मैं बुराई नहीं कर रहा. मतलब सड़क पे चलने वाला बंदा ही रैग्स टू रिचेस मतलब कामयाब होता है. जो सोने का चम्मच लेके पैदा होता है वो भाई वही चम्मच लेके कहीं और ले रहा होता है. ठीक है, तो वो सॉरी माफ करना, आज मेरी लैंग्वेज थोड़ा नींद में हूँ. मैं आपको बता रहा था रिकॉर्ड पाकिस्तान ने कायम किया है. नंबर 1 पे ओडीआई में 11th प्लेयर के 50+ रन्स 50 मारी 11वें नंबर के खिलाड़ी. तो ओडीआई क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करा, उन्होंने 50 रन मारे. नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे भी पाकिस्तान होना चाहिए. मोहम्मद आमिर भाई एक और तालियां. वो 10वें नंबर पे आके 50 किया था उन्होंने. पता नहीं. मस्करा कह रहा है हमारा वजीर आजम. कौन है? मस्करा कह रहा है हमारा वजीर आजम जेल में. भाई आज कमेंट पे लड़ाई होगी. हमारा वजीर आजम जेल में नहीं होता. नंबर 3 पे कौन है? भाई आपके यहाँ वजीर आजम जेल में नहीं होता, आपके यहाँ कॉमेडियन जेल में होता है. नंबर 3 पे कौन है? नंबर 3 पे वो भी पाकिस्तानी होगा. शोएब अख्तर. शोएब अख्तर ने 50 किया. ओ अगेंस्ट इंग्लैंड 48 उसने किया, 43 उसने किया. 1 2 3 पाकिस्तानी है. बता रहे हो तुम. हाँ अच्छा 11वें 10वें और 90 नंबर के जो हाईएस्ट स्कोर है वो पाकिस्तान. 11वें 10वें नंबर नहीं पता मुझे, ये पता है 11वें नंबर के जो प्लेयर हाईएस्ट स्कोर किए हैं वो पाकिस्तान के 1 2 3. ओके 11th पोजीशन पे जो हाईएस्ट स्कोर है वो आज नसीम शाह ने कर दिया जी, जिसमें उसने 50 रन करे. सेकंड नंबर पे मोहम्मद आमिर थे जिन्होंने 48 या 47 रन करे हुए. और तीसरे नंबर पे 11वें नंबर पर आके तीसरी पोजीशन जो ली है वो शोएब अख्तर ने ली है. ये रिकॉर्ड्स हैं हमारे नीचे. उन्होंने मस्करा आपको कह रहा आपका मुल्क कॉमेडी शो है. हाँ तो लेकिन हमारे यहाँ भाई वजीर आजम उन्होंने बात की ना, ये पॉजिटिव बात है ना. अगर भाई कोई मसला है तो हम किसी को भी बड़े आदमी को भी जेल में डाल सकते हैं. चाय का मूड नहीं हो रहा भाई? आप चाय पी रहे हैं? चाय पी रहे हैं आप? चाय नहीं यार ये पी रहा हूँ चाय पी रहा हूँ. चाय पिए आप, चाय पिए. मैं इनको चाय पिला रहा हूँ, तू कम नहीं कर, तू फिक्र नहीं कर. वो कुणाल कामरा वाला शो है ना जिसमें वो बोलता है कि उठा लिया. नहीं उठाया नहीं है, उसने तो मना कर दिया. मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा. मैं तो उसने शो के एंड में दिखाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक कि मैं इसके फ्रेमवर्क में सारी बात कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं बनता मेरे अगेंस्ट. अच्छा और उसको मगर उसको भी तो छोड़ दिया ना. किसको? वो जो रणवीर को. हाँ वो तो जाहिर सी बात है. वो गायब है बेचारा. कौन? समीर है ना. समीर है ना. तो नहीं उसका मैसेज आ गया ना वीडियो. वो टूर कर रहा है ना, मतलब लोकल नहीं कर रहा ना, बाहर कर रहा है. चैनल तो बंद कर दिया ना उसने. पाकिस्तान से बाहर हो गया मगर वो कह रहा है ना इंडिया से बाहर हो गया. अच्छा मगर वो कह रहा है कि मैं हफ्ते में उसी तरह 4 एपिसोड अपलोड होंगे. 12 करेगा. हाँ ना यही तो बता रहा हूँ. मैसेज आया. अच्छा मैंने देखा नहीं. वीडियो मैसेज उसने कहा है कि हम वापस आएंगे और ये है वो है और उसी तरीके से आपको वीडियोस मिलेंगी. मुझे प्यार है सोशल मीडिया के इससे काम से और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और आपको उसी तरह से मेरा कंटेंट मिलेगा. बट तुझे कुणाल कारमा वाले शो कारमा कामरा वाले का पता सीन क्या हुआ? उन्होंने जहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ स्टूडियो में शो करते हैं ना, एच नाम है उसका, हैबिटेट नाम है, वहाँ पे उन्होंने शो किया तो जो मार रहे थे उन्होंने मारी वारी लोगों की. तो उनके जो फॉलोअर थे जिनकी वो मार रहे थे वो पहुँच गए उस हैबिटेट पे. उन्होंने कहा उसको निकालो, हमें उससे मिलना है. उसने कहा भाई वो यहाँ नहीं होता. उन्होंने कहा अभी 1 घंटे पहले तो हमने उसकी वीडियो देखी है यूट्यूब पे. अभी 52 मिनट पहले 52 मिनट वीडियो देख के आए और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी. उन्होंने कहा भाई यूट्यूब पे पता नहीं कब अपलोड हुई है. 2 महीने पहले हुआ था ये शो. ये आलम है जहालत का.
खैर बात ये हो रही है कि देखो आज का मैच आप हार गए, फिर से न्यूजीलैंड में सीरीज़ हार गए। आप न्यूजीलैंड में आज लगातार 12वां ODI हारे हो, और आज की मैच हारने की अलग एक सैडनेस जो है वो एक कंटिन्यूअल सैडनेस है, लेकिन रूट कॉज नहीं है, शर्मनाक हार नहीं है। शर्मनाक हार मैं आपको बताता हूँ, आप लास्ट जो न्यूजीलैंड में मैच जीते हो और सीरीज़ जीते हो ना, वो लास्ट जो ODI जीते हो वो 2010-11 की सीरीज़ में जीते हो। ये तो आप टेस्ट सीरीज़ के बारे में तो कह सकते हो अवे कि यार हम अवे जो है ना इतने साल हो गए कहीं नहीं जीते, लेकिन ODI यार, ODI क्रिकेट आप 2010-11 में लास्ट जीते हो न्यूजीलैंड में। उसके बाद 14-15 में हुई है एक सीरीज़ 2-0 हारे हो, 15-16 में एक सीरीज़ हुई है 2-0 हारे हो, और 17-18 में एक सीरीज़ हुई है जिसका बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर पूरा चैम्पियंस ट्रॉफी वाला है 2017 की। 5-0 हारे हो, 9 वो मैच हुआ है जो 2010 की 9 वो है और 9-0 चल रहा था, और वो क्या कहते हैं जो 2010-11 की सीरीज़ में आप जीते थे लास्ट मैच, वो सीरीज़ भी आप जीते थे, लेकिन लास्ट मैच उसका न्यूजीलैंड जीता था, तो वो 10वां मैच हो गया। और अभी ये 2 मैच हो गए, 12वां मैच आज आप हारे हो लगातार न्यूजीलैंड से। आज अच्छा उस सीरीज़ में आप एक मैच हारे थे 2010-11 की सीरीज़ में, जब न्यूजीलैंड ने कुछ 250-250 रन बनाए थे और हमने सिर्फ 74 रन बनाए थे। जो आखिरी मैच आ रहे थे, नहीं आखिरी मैच नहीं आ रहे थे, बीच का कोई मैच था। मैं बता रहा हूँ वैसी होती शर्मनाक हार। तो आज तो इन्होंने फिर भी 200 कुछ रन, जो वो फ़हीम अशरफ ने अपनी भर्ती के रन कर दिए, नसीम शाह ने कंकशन सब आगे कर दिए, तो वो हो गया, लेकिन पूरा बैटिंग ऑर्डर आपका फ्लॉप कर गया। और जहाँ न्यूजीलैंड के नए बॉलर्स इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ आपने पहले बॉलिंग करते हुए 5 ओवर में ही जो है 40-50 रन बनवा दिए थे शुरू में ही। जो हम बात कर रहे थे कि यार फ़हीम से ओपन करवा रहे हैं बॉलिंग का, तो वो सब बेकार। ये सारी बातें तो हम करेंगे, लेकिन जो असल चीज़ है ना, मैंने जब पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई, जो मसला है बाबर आउट हुआ तो बंद कर दिया मैंने मैच, फिर मैं जाके सोया, क्योंकि मुझे पता था अब यहाँ से नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि 250 की जो चेज़ होती है ना, वो तो बाबर का फोर्ट है ना, उसमें स्ट्राइक रेट का कोई इशू नहीं होता। हाँ। अब अच्छा बॉल पड़ जाए, आउट हो जाए, अच्छी जगह पे बॉल पड़ा है वो आउट हो गया। उसके बाद आपको, हालांकि रिजवान और सलमान ने 350 रिसेंटली चेस किया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, लेकिन कराची में आपको पता है लो बाउंस विकेट है, ये कर लेंगे, आपको पता है जहाँ दूसरा बैट्समैन है ही नहीं, इतना कोई साउंड है ही नहीं, तो बंद कर दिया मैंने। अब यहाँ आपके पास एक ही प्लेयर है और पीछे आप उसी के पड़ गए हो, मसला ये है, समझ रहे हो? जी मैं समझ रहा हूँ, बोले आप रुके मत। हमें लगा आप कुछ करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं पॉइंट लिख रहा था अपना, जो कि उनैन भाई की बात नहीं काट रहा हूँ। उनैन भाई आप बोलो। हाँ, फिर कहते हैं कि यार आप हमारे पाकिस्तानी विराट कोहली से कंपेयर नहीं करो, विराट कोहली से कंपेयर नहीं करो। अरे यार, विराट कोहली 2000 क्या कहते हैं ये 24 वाला T20 वर्ल्ड कप, वो 3 आउट हो गए थे, अक्षर पटेल ने आके मोमेंटम दिया, बिल्कुल ऐसा, वरना वो हार जाते वर्ल्ड कप। फिर बुमराह ने, हार्दिक पांड्या ने, अर्शदीप ने मैच बचाया, सही है। फिर उसके बाद अभी चैंपियंस ट्रॉफी, श्रेयस अय्यर नहीं होता तो कैसे ये लोग जीतते? हर मैच में वो परफॉर्म कर रहा है। 2023 में भी मैं बता, तो कहने का मतलब ये है कि उसके साथ दूसरे खेलने वाले हमेशा रहे हैं, पहले सचिन और सहवाग और क्या कहते हैं गंभीर, युवराज सिंह, ये लोग थे, और अभी ये लोग प्लेयर्स हैं दूसरे, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ये प्लेयर्स हैं। यहाँ पे कोई प्लेयर है ही नहीं। जो भी प्लेयर है जिनको हम बोलते हैं यार रिजवान है, अच्छी बैटिंग कर लेता है, तो 10 में से 1 मैच में परफॉर्मेंस आएगी। अब्दुल्ला शफी के 10 में से 2 मैच में परफॉर्मेंस आएगी। मगर आज तो चूहे, वो बिल जो है ना, वो चूहे जो है अपने बिलों में से बाहर निकल कर आए ना, सब देखा ये गड्ढे का, ये गड्ढे का, वो प्लान ऐसे कान के नीचे रख के बजाए जाए ना। तो कहने का मतलब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम जो विनिंग टीम थी, उसके बाद ये टूर हुआ था 17-18 वाला, वो टीम 5-0 हारी है। तो ये तो फिर भी, ये तो फिर भी आपका लूजिंग कल्चर चल रहा है, लूजिंग मोमेंटम चल रहा है। तो अभी तो 2-0 आप हारे हो ODI। रिसेंटली यही टीम आपकी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में जीती है, तो ये इतनी शर्मनाक है। ये टीम नहीं जीती उन्होंने, उसमें फर्क है ना टीम में, यार प्लेयर्स का फर्क है। ऑलमोस्ट टॉप 5 तो आपका यही होता है ना यार। नहीं, उसमें मेन बैट्समैन जो था साइम अयूब, मैन ऑफ द सीरीज भी जो था, वो नहीं था ना। तो फिर बात तो आ गई ना एक ही प्लेयर पे, साइम अयूब नहीं है और बाबर आजम जो है उस पर सब बुराई आ जाती है। पिछले मैच में 78 रन उसने रन किए, तो बात ये थी कि ये 78 रन किस काम के, इसमें जीत नहीं आई। तो भाई ये कोई टीम गेम है या ये इंडिविजुअल गेम है? ये टीम गेम है ना यार। फिलहाल तो इंडिविजुअल बनाए हुए ना। हाँ, मतलब भाई आप किसी प्लेयर को इतना भी टारगेट मत करो कि उसका जो है कुछ वो खुद ही बोल दे कि यार मैं जाता ही हूँ, यहाँ पे तो कोई कदर ही नहीं है मेरी। बल्ला बैग वो किट में रखे, पैक करेगा, बोले चला भाई मैं, अस्सलाम वालेकुम, मुझे आप लोगों से वास्ता नहीं है,
मैं असल में एक आज एक वीडियो देखा था, उसमें एक शायरी थी, वो शायरी मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा मैं वो शायरी जो है ना वो शायरी याद कर रहा था, वो क्या थी मुझे याद आ गई, तो मैंने वो कर दूं, लेकिन आपको उसकी एंडिंग जो है ना सबने खुद ढूंढनी है। सही है, ओके सही है। वाह यार, ये पीसीबी टीम के लिए बेसिकली, पीसीबी टीम नहीं, पीसीबी मैनेजमेंट जो कर रही है। इरशाद चांदनी रात थी, सही, चांदनी रात थी, भाग रहा था सोने का घोड़ा, चांदनी रात थी, भाग रहा था सोने का घोड़ा, बिन मतलब पाकिस्तान की टीम की मारी जा रही है। एंडिंग आप खुद जोड़ लिएगा। बिन मतलब पाकिस्तान टीम की मार रहा है। हाँ, ये मुझे तो याद भी आ गया कहाँ से आई है। चांदनी रात थी और क्या, चांदनी रात थी, भाग रहा था सोने का घोड़ा, चांदनी रात थी, भाग रहा था सोने का घोड़ा, आकिब मतलब जावेद। नहीं पूरी मैनेजमेंट बोल रहा, बिन मतलब पाकिस्तान टीम की मार रहा है, पूरी टीम मैनेजमेंट है भाई, पूरी टीम। नहीं असल में आपको बात बताऊं, जो नज़र आ रहा है साफ, और मसला ये कि हमें सब दिखता है, हम क्या करें भाई, नज़र आ रहा होता है, सब दिख रहा है, फोकस। आकिब जावेद सेलेक्टर बने, फिर आकिब जावेद कोच बने, ठीक है, ये दो चीज़ें। अब साफ नज़र आ रहा है कि कप्तान भी आकिब जावेद ही हैं, कि हर चीज़ वो डिसाइड ही वही कर रहे हैं कि कौन पहले बॉलिंग करेगा, किस मैच में आप सलमान अली से बॉलिंग कराओगे, किस मैच में आप बॉलिंग ही उससे नहीं करवाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है डिसाइड ही वही कर रहे हैं। मतलब फैसल साहब, ये आप देखें यार, आप मुझे बताएं कि एक मैच में आपने जबरदस्ती उसका गिरबान पकड़ के कहा कि तू बॉल करेगा, 10 ओवर करेगा, इरफान खान नियाजी, सलमान अली आगा, तू बॉल करेगा। और जब आज आपको नजर आ रहा था कि बॉलर काफी जो है ना वो वेवर्ड हुए हैं, थोड़ी इधर उधर जा रही हैं, तो यार मैं 1 ओवर तो कर रहा हूं, मैं चल 2 ओवर तो कर रहा हूं। आज आपने सलमान अली आगा के हाथ में बॉल ही नहीं दिया कि भाई तूने पहले मैच में बॉल किया था, इससे तो बॉल दूर रखना, इसको तो बॉल ही नहीं देंगे आज हम। यार ये कौन सी थिंकिंग लेके चल रहे हैं कि एक मैच में इतना बड़ा चेंज और दूसरे मैच में उसको बॉल भी नहीं नसीब हो रहा। मतलब वही बात है ना मास भाई, कि आप इनएक्सपीरियंस लग रहे हैं ना, वो मतलब आप टेस्टिंग कर रहे हो ना। अबे तो ये टेस्टिंग में जो टीम की टेस्ट ट्यूब हो गई है उसका क्या होगा? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, ये जो बैठे हुए कर रहे हैं टेस्टिंग, मतलब इनएक्सपीरियंस लोग हो गए ना यार। आप ऑब्वियस ही बात है, तुम जो यहाँ बैठ के सोच बता रहे हो, तो ये लग रहा है उस आदमी के पास ये सोच ही नहीं है कि यार मुझे टेस्टिंग करनी है तो टेस्टिंग बाहर करूंगा, मैं ग्राउंड के मैचेस में थोड़ी करना शुरू करूंगा। और जब एक मैच, मतलब आप पैनिक लग रहे हो भाई, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि आप वो डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो, कंफ्यूज, जो हुनैन ने सही वर्ड यूज किया कि कंफ्यूज लग रहे हो, कि आप मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरह लेके चलें टीम को। अब भाई उसने पहले मैच में सही है, आपने एक तो वो पहले स्टेप ही गलत उठाया कि आपने 4 बॉलर खिलाया और 5वां बॉलर ही नहीं खिलाया आपने, उसी वक्त इतना बड़ा सवाल निशान हो गया था खड़ा। अब जब आज आपने फ़हीम अशरफ को खिलाया तो यार आपने 2 ओवर भी करवाना मुनासिब नहीं समझा। वहां 10 ओवर में 78 और 10 ओवर में 75 खा गए 2 बॉलर। चलो उसको तो बाद में मार पड़ी अपना वसीम मोहम्मद, जबकि चैपमैन खेल भी नहीं रहा था, जबकि चैपमैन आज खेल भी नहीं रहा था। दूसरी तरफ गैरिल मिचेल पहले आउट हो गया था। मैं ये सलमान अली आगा का सवाल उठा क्यों रहा हूं फैसल, क्योंकि सुफियान मकीम दूसरे एंड पे 10 ओवर में 30 रन दे रहे हैं यार। अच्छा, ये सवाल मैं इसलिए ज्यादा मेंशन कर रहा हूं, वरना लोग ये कह रहे हैं पहले मैच में ये करा था, बॉल दी थी, तो ये कह रहे हैं दूसरे मैच में। अबे तुम विकेट तो रीड करो। वो 10 ओवर में 30, मतलब आप इमेजिन करें आप कि जहां पे स्पिन बॉलर का काम नहीं था, वहां सलमान अली आगा को उन्होंने पिटा के मारा, टिका के मारा। और जहां नजर आया कि सुफियान मुकीम अनप्लेएबल हुए हुए है, बॉल ग्रिप कर रहा है, बॉल स्पिन कर रहा है। हम यहाँ जाने से पहले पहला ओवर देख के गए और हम यहाँ डिस्कस करके गए हैं, बॉल ग्रिप हो रहा है, आज बॉल स्पिन हो रहा है, ये बॉल अच्छी करेगा। ये 4 होशियार यहाँ बैठ के 1 ओवर देख के कह रहे हैं और इनको विकेट का आइडिया नहीं है। सलमान अली आगा को इन्होंने 1 बॉल भी नहीं दिया। रिजवान ये स्टेप कभी भी नहीं लेगा। ये जो शुरू से हमने जहां से शुरू किया ना, वो फिल्म थी कि डोरे किसी और के हाथ में और इशारे किसी और के चल रहे हैं। रीजन बताओ ना यार, क्योंकि रीजन फैसल साहब, माज देखो, बात तुम यहां से नहीं करो, बात चैंपियंस ट्रॉफी। आज ओपन कौन किसने किया है? अब्दुल्ला शफीक इमाम। तो कल उस लास्ट टाइम उस्मान को क्यों खिलाया तुमने? उस्मान इज एन ओपनर ऑफ एन ओडीआई टीम। उसको वो इंजरी हुई है, जब इमाम को लेकर आई। नहीं, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, वही तो कह रहा हूं यार, उस्मान खान आपका T20 नहीं ओडीआई का ओपनर प्लेयर है। उस्मान खान द प्लेइंग स्टाइल नहीं, आई थिंक ही वाज डेब्यूटिंग। क्या चीज? उस्मान ओडीआई में डेब्यू करा है ना उसने भी।
टीम के साथ तो 1 साल से है, मगर ओडीआई डेब्यू अभी हुआ है। नहीं खेल चुका है, ओडीआई खेला उसने, मगर 2-4 मैच खेले होंगे, बहुत 2-4 नहीं, वो ओपनर काइंड ऑफ प्लेयर ही नहीं है भाई, हड़ा। अरे वो अनका शंट प्लेयर है भाई। तो अनका शंट को ओपनर थोड़ी बनाओगे यार, स्विंग कर रही होती है बॉल शुरू में, बॉल पे इतना तो नई बॉल से खेलना इतना आसान थोड़ी होता है। जिन पागलों को ये नहीं मैं तुमसे यही तो कह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में तुमने कुछ किया, अब आके तुम कुछ करो। अब इमाम को लिया है तो मतलब तुम्हारा हाथ पैर नहीं फूले हुए, तुम कह रहे हो मारो टीम की जितनी मारनी है। बात फिर वही आ जाती है, तुम कह रहे हो कि रीजन क्या है? रीजन वही है, डेब्यू डेब्यू था, पहला मैच डेब्यू था। देखें जी, उस्मान खान को डेब्यू कराया था, खैर उनको तो हैमस्ट्रिंग हो गई थी इसलिए वो बाहर हो गए। इमाम को जो है ना वो इंजर्ड था, इस वजह से उस्मान को मजबूरन कराना पड़ गया। उसको रखा हुआ है स्क्वाड में, खिलाना नहीं था। क्यों रखा हुआ है? यही समझ नहीं आ रहा। चैंपियंस ट्रॉफी में था यार, सुफियान मुकीम नहीं था, उस्मान खान था। उस्मान खान को आपने खिलाना था, T20 खिलाओ। ओडीआई का कहीं से प्लेयर नहीं है उस्मान खान। साहब अभी तो प्लेयरों पे बात ही नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको अभी तो आप अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ना, जो ये जहन से ये होना है, जो टीम चला रहे हैं, बात इस पे करनी है। प्लेयर्स तो देखो, प्लेयर्स का मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पे कोई कसूर नहीं है यार। ये कितनी बड़ी बात है हुनैन कि सुफियान मुकीम 10 ओवर में 30 रन कर रहे हैं, वो पागल है, 1 ओवर नहीं दे रहे सलमान अली आगा को। कि दूसरे एंड से भी दूसरे यार कि दूसरे एंड से स्पिनर तो ट्राई करो। तुमने पहले मैच में उसकी जो ना मैया वीरान करा दी, पहले मैच में मार खाया था ना, पूरे 5 बॉलरों ने ओवर करा। फहीम अशरफ को लेकर आ गए थे ना ये लोग, इरफान खान न्याजी को बिठाया, फहीम अशरफ को लेकर आया, उससे 10 ओवर करा दिए इन्होंने। सुफियान मुकीम और वो दूसरे फास्ट बॉलर्स की जगह पे खेले। मैं यही तो कह रहा हूँ यार, ये दिमाग इनका हाजिर क्यों नहीं है ग्राउंड में? वो पागल क्या स्ट्रैटेजी बना के दे रहा है, मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलती हैं। मतलब यार भाई तुम्हारे घर वाले, तुम सुबह किसी बेकरी से पापे लेने जाते हो और बासी होते हैं, अगले दिन तुम वही दूसरी बेकरी, उसी बेकरी वापस जा रहे हो तो घर वाले मना कर देते ना, उस बेकरी मत जाना, उसके पापे बासी होते हैं। तो ये अपने प्लेयर्स को बेकरी वाले ही समझते हैं यार, स्पोर्ट्समैन थोड़ी समझते। स्पोर्ट्समैन को तो दूसरा मौका दिया जाता है। स्पोर्ट्स खेलते क्यों आप? उनको पापे नहीं, तूने पिछले मैच में खाए थे ना। उसको भेजो पापे लेने, जो पापे लेने के लिए भेज रहा है ना सबको, उसके पापों पे रखने चाहिए। तुम लोग कह रहे हो ये, मैं तो कह रहा हूँ रिजवान का दिमाग बंद हुआ लग रहा है मुझे। नहीं फैसल साहब, रिजवान के हाथ में नहीं है कुछ भी यार। आप क्यों नहीं मानते, आप क्यों नहीं समझ रहे ये बात? हम पहले कहते थे जी कि शाहीन ये बाबर का मसला है, जो जब टीम बिगड़ी हुई थी। मसला क्या था जी? फ्रॉम द डे 1 खलीफा गिरी। शाहीन साहब जो कि प्रीमियम फास्ट बॉलर बने हुए थे, प्रीमियम ऑलराउंडर बने हुए थे, आई एम ऑलराउंडर यार, सारा गंद फैलाया हुआ उनका था, सारी चिरान फैलाई हुई टीम के अंदर उनकी थी, जो भी वो ग्रुपिंग चल रही थी। बाकायदा अब तो वीडियोस बन रही हैं कि उन्होंने 2021 में क्या ट्वीट किया, उन्होंने 2023 में क्या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली। अब उनकी पोस्टों को लाया जा रहा है और पूरी गेम खोली जा रही है कि जो टीम के अंदर कबाड़ा चला था क्या हुआ। आपको मालूम है बाबर आजम ने पूरी टीम को 2023 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा था, वहां पे उसने एक स्पेशल मीटिंग उसने अरेंज करी थी, जहां पे 2023 के वर्ल्ड कप में, एशिया कप में झगड़ा होने के बाद इंडिया पहुंच के हैदराबाद में, इंडिया पहुंच के वहां हैदराबाद के अंदर उसने फैसला सुनने वाला सीन है ये कि बाबर आजम जो कि टीम का कैप्टन है, वो इंडिया में आप वर्ल्ड कप खेलने गए हो हैदराबाद में, वो एक रूम बुक करता है बकायदा स्पेशल के यहाँ सारे प्लेयरों को बुलाओ मेरे, और वो वहां पे हाथ खड़ा होके कहता है, अपना हाथ खड़ा करके कहता है कि मैं हल्फिया ये कहता हूं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कि किसी प्लेयर के लिए मेरे दिल में कुछ नहीं है भाई, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, एक हो जाओ, एक होके खेल लो, क्योंकि उसको नजर आ रहा था नहीं खेल रहे एक होके। कैप्टन आपका ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, इन द मिडिल ऑफ द वर्ल्ड कप ये बात कर रहा है, उसके बाद उसके मैसेजेस लीक हो रहे हैं, वो वहां पे ज़का अशरफ को जा रहे हैं। आप ये सोचेंगे पूरी टीम के अंदर चल क्या रहा था और सारी बल्ली डाली किस पे जा रही थी, जो मैं आपसे कहता था ना अभी भी वही कि बाबर को गिराया जा रहा है एक प्लान के हिसाब से। जो यहाँ पे ये सोचा, हमें लोग कह रहे हैं कि हम उसकी पीआर टीम है, भाई नहीं, हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं यार, हम अपनी टीम के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमें नजर आ रही है हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। तो हम ये इसलिए बात कर रहे थे, हम कोई पीआर टीम नहीं है, उसके हमें कोई पैसे नहीं दे रहा बात करने के, बट जो फैक्ट है वो बात कर रहे थे यहाँ पर। तो ये गेम जब से चल रही थी, जब से ये चरांद हो रही थी, इसी तरह एग्जैक्टली अब जो मिस्टर आकिब जावेद हैं वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। जिस तरह आपके ऊपर मुल्क में पूरा चल रहा है कि हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, तो जो नीचे जो उनके अंडर चीजें आ रही हैं वो कह रहे हैं हमारी भी मर्जी, हम कुछ भी करें, इसका दामाद भी खेलेगा, इसका वो भी खेलेगा, मरम पट्टी लगा रहे हैं वहां से। शाहिद अफरीदी कह रहे हैं ना वो कर रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं कि जी शाहीन को तो अब आपको बिठा देना चाहिए और इसको खिला लेना चाहिए, और सलमान अली आगा का था 70 का स्ट्राइक रेट है, उसको तो होना नहीं चाहिए। अब तुम अब टीम के अंदर ये कर रहे हो, तुमने पहले ही 15 साल अपनी क्रिकेट खेल लिया, 18 साल तुमने सब कुछ अचीव कर लिया, अब पाकिस्तान क्रिकेट जो बची कुची है उसको तबाह करने में लगे हुए इस पॉलिटिक्स के अंदर। ये आप अगर इस सिनेरियो को पूरे सोचें कि 2023 के वर्ल्ड कप में हमारे साथ क्या हो रहा था, नजर आ रहा था ना, आप जिस तरह बॉलर मार खा रहे थे, जो आपके साथ हो रहा था,
वो सारी खलीफा गिरें चलनी थी भाई, अब चीजें खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वो अपना वो बात है ना, वो वही तो मैं कह रहा था मास कि यार तुम यूँ देखो कि वो नजर आ रहा है जो प्लेयर्स, तुम तो यहाँ बैठे बात कर रहे हैं ना, तुम उनका सोचो जो खेल रहे हैं, जिनको पता है हमारे पास पौवा नहीं है, वो क्या करें, उनको चापलूसी करनी पड़ेगी, आके भाई की मालशियां करने पड़ेंगी। एग्जैक्टली तो जो तुम बात करो ना कि रिजवान मुझे ब्लाइंड, उसका माइंड ब्लाइंड लग रहा है, नहीं फैसल देख यार, इतनी क्रिकेट हम भी जानते हैं, एक प्लेयर को देख के जो हम लोग भी बैठ के तबसरा करते हैं ना, उसको भी गंदा किया जा रहा है, उसको भी गंदा किया जा रहा है, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, उसको कैप्टन बनाना, किसी और को बनाना है, कैप्टन किसी और को बनाना है, किधर ऊंट करवट लेगा। ये तो साफ नजर आ रहा है रिजवान कैप्टनसी नहीं कर रहा, कैप्टनसी वही कर रहा है। रिजवान का कसूर ये है कि जब वो नहीं कर रहा तो बना हुआ क्यों है भाई कैप्टन, जब सब आकिब जावेद ने करना है तो यूनुस खान बनो ना यार, बताओ यहाँ यूनुस खान बनो, देखो आज भी इज्जत क्यों है, क्यों खेल गया इतना अरसे पाकिस्तान के लिए, है ना, बाहर हो जाएगा। अरे यार ऐसे कैसे यार, फैसल आपकी परफॉर्मेंस आपको नहीं बिठा सकती भाई बाहर, अगर आप लॉयल हो, आज नहीं कल आप दोबारा आप आ जाओगे यार। देखो आपका सरफराज को भी तो बाहर किया ना, परफॉर्मेंस यार, तुम्हें मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ हुनैन भाई, माज भाई, आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पौवा देख रहा है, आंखों से देख रहा है, फहीम अशरफ को टीम में लाया गया पौवे से, सही है, शाहीन आफरीदी पंगे कर रहा था 2023 की वर्ल्ड कप से, पंगे कर रहा है, टीम में है क्योंकि पौवा है, तो रिजवान देख रहा है कि भाई यहाँ कैप्टन बना दिया, हाँ जी आप चलाते हो टीम, आप बर्बाद करो, मैं तो खेलता रहूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही। नहीं तो अगर आपने क्रिकेट नहीं खेला, आपने तबलीगी जमात चलानी, तो यार तबलीग पे चले जाओ, आप मैच खेल रहे हो, आप उधर फोकस नहीं कर सकता। उसने कहा यार मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास बैकअप नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो भाई जो चल रहा है मैं तुम्हें बताऊं, ये बाबर आजम जितना लॉयल, तुम्हें बाद में पता चलेगा ना लोगों को कि इसने कितनी कुर्बानी दी है फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ द टीम। अग्रीड। क्योंकि उसको जिस नंबर पे आपने बोला है वो खेला है, उसको जब आपने हटाया वो हटा है, उसको जब आप लेकर आए हो वो आया है, उसको जब आपने बिठाया वो बैठा है। उसने कभी भी, ही इज द वाहिद प्लेयर इन द टीम राइट नाउ कि जिसने आके मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कोई गलत बात नहीं करी। इवन कि अभी रिसेंटली जो न्यूजीलैंड में सीरीज हुई है जहां हसन नवाज ने 100 करा है, वहां बाबर अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करके मुबारकबाद और टीम को जो है ना वो अप्लॉज कर रहा है वो। यार तो माज, वो तो तुम्हें भी पता है ना, फखर जमान तुम्हारे सामने एग्जांपल सेट कर दी ना। एग्जैक्टली, तो बाबर ही सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा है और बाबर पे ही सबसे ज्यादा छुरियां और पत्थर मार रहा है। बाबर सैक्रिफाइस बाद में कर रहा है भाई, सैक्रिफाइस कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान मुल्क। हाँ, ये सैक्रिफाइस हो रहा है कि क्रिकेट हमारी बर्बाद। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आकिब जावेद कैप्टनसी कर रहे हैं, एक रिटर्न चीज होती है, जैसे हमने 2023 के वर्ल्ड कप में देखा था, सारे कैप्टन करते थे अपने लेग स्पिनर के ना आखिरी के 2-3 ओवर बचा लेते थे, सही, कि जो आखिरी के जो 3-4 बैट्समैन टेल एंडर्स है ना उनको फौरन आउट कर लेना। तो एक तरह से ये एक तरह से अनरिटन रूल हो गया। तो लग रहा था कि वो रिजवान को बताया गया है, 7 ओवर सुफियान के हो गए, वो खेला ही नहीं जा रहा था, फिर भी उसको रोका, उसके 3 ओवर रोके कि ये जो पार्टनर, अच्छा 5 आउट कर दिए हमने न्यूजीलैंड के 145 रन पे, 4 तो 104 पे कर दिए थे, फिर एक और छोटी पार्टनरशिप हुई थी उसकी अब्बास और ब्रेसवेल की, ब्रेसवेल को आउट किया 145 में, हमने 5 आउट कर दिया 25 ओवर में, ठीक है। अगले 25 ओवर में सिर्फ 2 बैट्समैन अब्बास और मिच है, उन्होंने 145 से भी ज़्यादा बना दिए, 147 बना दिए उन्होंने, 292 कर दिए शायद इन्होंने स्कोर। अब्बास वाज गॉन, अब्बास तो मैं एक बात कर रहा हूँ, वो भी 100-200 रन तक था वो, सही है, बनाए तो सारे मिच है ने। अब आप मिच है की बात सुने फैसल भाई, 61 बॉल्स पे वो बंदा बना रहा है। आपने इससे पहले मिच है का नाम सुना था? नहीं सुना होगा, नया कीपर आया है वो इनका, ये ठीक है। 50 बॉल पे 50 रन उसने किए, अपने पहले 50 रन उसने किए 61 बॉल्स पे। उसने जो आखिरी 49 रन किए ना, वो आखिरी 4 ओवर्स में 17 बॉलों पे किए उसने, 17 बॉलों पे 49 रन किए, 99 रन। वो 95 पे था, छक्का मारना था, चौका मार दिया, वो भी हमने 2 रन पे रोक लिया था। हमारा जो फ़हीम अशरफ जो बाउंड्री पे ना, उसकी 2 टांगे ऐसी थी जैसे वो उमराव जान बना हुआ हो बाउंड्री पे। इंटरनेशनल लेवल पे इनको फील्डिंग तक करने नहीं आती यार इतना बड़ा फर्क होना है। 73 कर गया, अब तो आगे समझो 73 कर गया वो, 73 जो कर गया, उसके भी चलो कारनामे सुन लो। अब आपने और इस बारे में बात करनी है जो हम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ हम आ जाए प्लेयर, आप प्लेयर पे आ जाओ, प्लेयर पे आ जाए। अगर हुनैन भाई, अच्छा अब हम यहाँ पर आ जाते हैं उन मैंने बताया नहीं ना कि वो कैप्टनसी कह रहे थे कि आकिब जावेद कैसे कर रहा है, वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मगर तुमने यहाँ पे खत्म कर दी बात। बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो 7 आपने जब ओवर कराए हुए हैं और उनके 150 पे 5 आउट हैं, रिजवान इज उस वक्त फैसल भाई, मतलब रिजवान को ऐसे बताया गया था, ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनरशिप जैसी टूट जाएगी ना, ये अब्बास और मिचे की, 145 से शायद 208 कुछ पे अब्बास आउट हुआ है, ये जैसी टूट जाएगी ना, फिर सुफियान को लाना, तो जो नया बैट्समैन आएगा ना उसको वो फौरन आउट कर लेगा, ठीक है।
तो ये हुआ कि वो उन्होंने सुफियान को रोक दिया, वो अपनी पार्टनरशिप 200 तक लेके गया। अब उनके पास आखिरी 10 ओवर थे, 5 विकेटें बची हुई थी उनके पास, और आप कह रहे हो रिजवान का तो दिमाग फिर नहीं वो है। जैसी सुफियान को लाए शायद फिर विकेट मिली है, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। छठा शायद अब्बास आउट हुआ है, फोर्स पे आउट हुआ है, वो तो उन्होंने वहां पे लगाया हुआ था मिस्टर राणा फ़हीम अशरफ को, एक मौके पे मुसलसल दिखा रहे थे 40 बॉल्स विदाउट अ बाउंड्री, 45 बॉल्स विदाउट अ बाउंड्री, 50 बॉल्स विदाउट अ बाउंड्री। फिर वहां से एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, जी मुझे दें आप ओवर। मिस्टर राणा फ़हीम अशरफ ने कहा रिजवान आप मुझे लाएं बॉलिंग पे और सुफियान मुकीम को हटा दें, ये किसी काम का नहीं है। तो फाइनली जब राणा साहब के हाथ में गेंद आया तो आफ्टर 54 बॉल्स न्यूजीलैंड ने अपना पहला चौका मारा 35वें ओवर में, जब बॉल दिया गया राणा फ़हीम अशरफ के हाथ उसके में। मुंह पे मार देता। वरना 54 गेंदों में उन्हें कोई चौका नहीं आ रहा था किसी की तरफ से। पहला बॉल किया धमाल चौका। ये है फैसल। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्किल लेवल की। और जो तुम कह रहे हो ना कि आपको ऐसा लग रहा है ऐसा ही है ऐसा ही है, तो यहीं बैठ के हमने बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जो कि रिकॉर्ड है हमारे पास, जो लग रहा है वही सही है। जो हुनैन कह रहा है लग रहा है भाई ये फैक्ट है, तू इस बात में डाउट पे मत आ मेरे दोस्त, ये है यही, वो टीम नहीं चला रहा, टीम वही चला रहा है आके। ओ भाई तो फ़हीम अशरफ तो 73 रन कर गया, वो पक्का हो गया टीम में भाई। भूल जाओ अब आ जाओ जी तुम प्लेयर पे। अब ये वो भर्तियां हैं जो कि करवाई गई हैं, जिनकी पसंद आकिब जावेद की पसंद है, जो और हैं खुजाते हैं, जो जगह जगह जिनको कुछ हाँ, होती है हाँ, उनकी सही है। पसंद है, वो आ गई जी टीम में। अब उनका अब स्किल लेवल आप ये देखो कि जब वो अटैक कर रहे हैं तो बॉल आपको नजर आ रहा है कि बॉल सीधा सीधा जा रहा है। जहां बाबर आजम, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक उनको अनप्लेएबल बॉलें पड़ी हैं उनको, ऐसा नहीं है कि वो कोई है ना अपनी विकेटें फेंक के चले गए, इमाम स्लैश करते हुए गया। हुनैन अपने ही प्लेयर का स्किल लेवल अगर आप कंपैरिजन करें, एक तरफ बॉल कर रहा है राणा फ़हीम अशरफ, जिसकी आप बॉलिंग देखें तो आपको नजर आएगी, दूसरी तरफ तो कुछ भी देखे नजर आएगी। हाँ आपने बोला जिसकी बॉलिंग देखें तो नजर आएगी, मतलब कंपैरिजन में। अच्छा। आकिब जावेद, हाँ आकिब जावेद एंड इवन मोहम्मद वसीम जूनियर जो बॉलिंग कर रहे थे फैसल, वो आकिब जावेद बॉल जब कर रहा है तो उसका जो पड़ के अंदर जा रहा है, रिजवान को वहां डाइव मारनी पड़ रही है। हमने शुरू में मैच देखा भी कि वो एक फीट डाइव मार रहा था। जब मोहम्मद वसीम जूनियर कर रहा है उसका बॉल इतना अंदर जा रहा है कि उसको लेग पे डाइव मारनी पड़ रही है। वो दोनों बॉलर स्किल वाइज प्रूव्ड हो गए आज कि मोहम्मद मिस्टर राणा फ़हीम अशरफ से बेहतर हैं, क्योंकि राणा फ़हीम अशरफ सिर्फ और सिर्फ सीधा गेंद लाके कर रहे हैं, उनके बॉल में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा। 73 रन। तुम मानोगे नहीं मेरी बात भाई, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर मिल गया ना आपको। हाँ अबे इसने 8 साल में कौन से पक्का हो मौके गया, पे पक्का हो गया वो। पाकिस्तान के लिए ये 73 रन की इनिंग खेली है जहां पे जरूरत हो। ओ भाई जो जरूरत प्लेयर, जो बंदा परफॉर्म कर रहा है, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, जो रिकॉर्ड तोड़ा, उसको तो तुमने गिरा दिया। तो ये फटीचर लोग उठा उठा के टीम में रखोगे यार तुम। तुम्हारी टीम में किसको फायदा होने से फायदा है? बाबर आजम को होने से फायदा है? उसको बाहर कर दो। फ़हीम अशरफ होने से फायदा है? नहीं है। उसको रख लो टीम में। इन बेसिस पे टीम बन रही है यार तुम सोचो, आमिर जमाल को नहीं लेके घूम रहे तुम, क्यों? क्योंकि आमिर जमाल ने भाई आपका मैंने आपसे पूछा था, आपने मैच 6 का नाम सुना, आपने बोला नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना था इस सीरीज से पहले। ठीक है, मछेरे की बात कर रहा हूँ, मुझे मछेरे की बात करके अब फैसल भाई उसको बॉलिंग कर रहे हैं हमारे 2 डेथ ओवर एक्सपर्ट, हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम। ठीक है, मोहम्मद वसीम ने तो शुरू का स्पेल तो बहुत अच्छा किया था, उन्होंने 2 विकेट ली थी और इकोनॉमी भी उनकी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हारिस रऊफ जो है वो उनको बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे पिछले 5 साल से वो हमारे एक्सपर्ट है ना डेथ ओवर के। वो वैसे ही है जैसे हम मजबूरी में जमशेद भाई के बच्चों को नहीं, वो क्लब क्रिकेट में खेलते थे, वो वही है। रिजवान 47 ओवर है, 1 वाइड, दूसरी वाइड, तीसरी वाइड, वो रिजवान हर वाइड पे सिर्फ उसको देख रहा है, घूर भी नहीं रहा, और मतलब किसी सोच में कि यार क्या करूँ, ये तो इनका बच्चा है, ये तो खेलेगा ही खेलेगा। पहले शाहीन था, उसको निकाला, शादाब था, उसको निकाला, अब हारिस रऊफ है, अब देखते हैं उसको ये कब तक रखते हैं। 78 रन पड़े उसको 10 ओवर में, वहाँ पे जहाँ पे न्यूजीलैंड के नए बॉलर्स हमारे टॉप बैटर्स को सेट नहीं होने दे रहे थे इस पिच पे। फिर मोहम्मद वसीम आया, और वो बंदा जो कि नया है, वो भी मैच 6 भी, जैसे उस्मान खान के पहले मैचेस चल रहे हैं, मैच 6 के भी शुरू के मैचेस चल रहे हैं ना यार, वो अकेले बंदे ने 292 तक लेके गया हुआ न्यूजीलैंड की टीम को। तो हमारी बॉलिंग के बारे में तो यार जैसे हमने ऐसा वो बना दिया कि बॉलिंग तो कोई मसला ही नहीं है, सारा मसला ही बैटिंग में, पूरी टीम में मसला है, ऑलराउंडर में मसला। अब ये फ़हीम अशरफ जो है मैच के बाद, अब इन्होंने आज 73 रन की इनिंग खेली, पाकिस्तान जीता तो नहीं ना,
जो हम बात करते हैं, जैसे बाबर पे बात करते हैं, इस पे बात नहीं करेंगे। 73 रन के लिए वो भाई अगले 2 साल के लिए पक्का हो गया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चल रहा है। और एक तो यार ये मैं माजरत करूंगा इस बात पे, लेकिन मैं बोलूंगा अभी ये बात, मतलब शक्ल देखो तो सुल्तान रही और बात करते तो शबाना लगते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शबाना, वो वाली शबाना। हाँ, वो आवाज़ सुनो आपको लगेगा। तो यार अमन, आपका कौन सा कमेंट है, हमने जो नहीं पढ़ा जरा वो करते हैं, हम देख लेते हैं कमेंट कब पढ़ोगे। तो वो कह रहे हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग गया भाई 2 साल के लिए कंफर्म। उन्होंने कहा देखें यार, मैं जो है ना ये कहूँगा, उससे रिपोर्टर ने सवाल पूछा होगा कि आप लोग जो है ना वो टीम जीत क्यों नहीं रही है, इस तरह का कुछ सवाल पूछा होगा। तो उसने कहा इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि अब अपनी अपनी परफॉर्मेंस करके लोग साइड पे ना हो जाएं, एक दूसरे को बैक करें। अब जैसे मैंने आज परफॉर्म किया है तो मैं साइड पे ना हो जाऊं, मैं टीम को बैक करूं, हम सब एक दूसरे को बैक करें, समझ रहे हैं? मतलब टीम मुझे बैक करे बेसिकली कि मतलब नहीं, मैं तो कंफर्म हो गया ना, मैंने 73 कर दिए। बेशक हार गए हो। अंदाजा करें घटियापन का फैसल साहब, कि मैंने जो आज परफॉर्मेंस दी है अब मैं साइड पे ना हो जाऊं। आप अंदाजा करें इस लेवल का, और आप अब कंपैरिजन करें, अब आप साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जिन लोगों ने पास में परफॉर्मेंसेस दी हैं, उनका क्या जो है ना वो होता था एक जेस्चर जब वो परफॉर्म करते थे, और एक ये इस एवरेज स्किल प्लेयर का जो कि आपको यहाँ गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे मिल जाएगा। पर्ची है बे, नहीं देखो ये फर्क है। टैलेंट दीपिका का मैसेज जो मेहनत करके रहा है। दीपिका पदुकोण आई नहीं है इधर, वो मैसेज कर रही है। दीपू क्या कह रही हैं? दीपू कह रही है दीपिका, भाई विराट कोहली 3 times मैन ऑफ द टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट, 15 times मैन ऑफ द मैच इन आईसीसी टूर्नामेंट, मार्च कैन यू से दिस? अबे यार, यहाँ अपने पड़े में लाले तुम है ना, अपने किंग को तुम अपना हमारा किंग, ये हमारे विराट ने ये करा, हम तुम्हारे विराट ने क्या क्या नहीं करा, पहले तुम वो बताओ, फिर मैं ये कमेंट पढ़ूंगा। देखो विराट कोहली ये सारी चीजें बताओ, ये सारी चीजें उसकी परफॉर्मेंस है। ये माज भाई को मैं बार बार गिनाता हूँ, 2 मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो सीधा सीधा वो T20 वर्ल्ड कप्स में रहा है। माज भाई को मैं गिनाता हूँ, उस पर माज भाई बोलते हैं कि यार ये जो है इनमें जहाँ जहाँ इसने परफॉर्म किया इंडिया जीता कब है, वो सारे सेमीफाइनल फाइनल तो हारा है। तो मैं उनको फिर ये बात समझाता हूँ कि देखो यार ये टीम गेम है, मैं उसने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से कंट्रीब्यूट देखो कितना किया है, कितने उसको आईसीसी इवेंट में मैन ऑफ द मैच और टूर्नामेंट मिले, सपोर्ट जो मिलती है। टीम गेम में बाकियों की भी बात होती है ना, जब हारते हैं तो बाकियों को भी देखो, अब सिर्फ एक बंदे के पीछे नहीं लग जाओ। मैं उसका तो सबसे बड़ा एग्जांपल है 2023 का सेमीफाइनल। मैं यहाँ पर बैठ के एक बार नहीं बहुत दफा कह चुका हूँ, और आज फिर मैं आपको बता देता हूँ। दीपू जो आप आई हैं आज हमारे साथ, आपने हमको ज्वाइन किया है, कि 2023 का सेमीफाइनल जो इंडिया जीता न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आपको क्या याद है वहां क्या हुआ था? आप फॉर्म मिलेंगे, हाँ विराट ने वहां पे 100 किया था और उसने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसने वो 100 कितनी गेंदों पे करा था, उसने उस 100 का इम्पैक्ट उस मैच पे क्या पड़ा, आपको वो नहीं पता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उस मैच में 70 गेंदों पे 100 श्रेयस अय्यर ने किया है। आपको पता ही नहीं है उस मैच में 60 गेंदों पे 80 रन शुभमन गिल ने किए। इन दोनों ने 150 175 के स्ट्राइक रेट से वनडे में बैटिंग की है, जहां पे विराट कोहली 100 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। दैट इज नॉट द पॉइंट, वो जिस स्ट्राइक रेट पे भी खेल रहा था, मगर उस मैच को इंपैक्टफुल बनाया, जीतने की पोजीशन में लेकर आया श्रेयस अय्यर, जिसने लास्ट आईपीएल जिताया केकेआर को। और इस बार हुनैन भाई ने प्रेडिक्ट कर दिया है कि वो इतना ग्रेट प्लेयर है, इतना बड़ा जहन है क्रिकेट का, कि उनको नजर आ रहा है कि कौन उसमें किसमें पंजाब जो है इस बार टाइटल के बहुत करीब है, क्योंकि श्रेयस अय्यर इज द कैप्टन ऑफ पंजाब। तो ये फर्क है, मगर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको दिखा दिया गया है कि विराट कोहली छोटी चीज को ये बड़ा बड़ा करे। तो आपको बता दिया गया है जी कि 2024 का वर्ल्ड कप T20 का आपको विराट कोहली ने जिताया है। मुझे इख्तिलाफ है इस बात से, मैं मानता ही नहीं इस बात को, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो वर्ल्ड कप 24 बॉलों पे 24 रन कोई भी बॉलर टीम का नहीं बचा सकता। वो सिर्फ बुमराह और पांड्या ही थे जिन्होंने वो आपको वर्ल्ड कप मैच निकाल के। और अर्शदीप का सेकंड लास्ट ओवर बार बार बोलता हूं, अच्छा भाई अच्छा 20 रन चाहिए थे 2 ओवर में एग्जैक्ट। मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारा भी डेविड मिलर बड़ा बैट्समैन, डेविड मिलर बड़ा बैट्समैन है या मैथ्यू वेड, मुझे ये बताओ। डेविड मिलर अर्शदीप डेविड मिलर को बॉलिंग कर रहा था, 12 बॉलों पे 20 रन चाहिए थे। शाहीन मैथ्यू वेड को बॉलिंग कर रहा था, 12 बॉलों पे 20 रन चाहिए थे। वाह क्या ले आया, समझे? क्या ले आया? तो इतना इंपॉर्टेंट ओवर था, इतना इंपॉर्टेंट ओवर था। हालांकि देखो मैं बिल्कुल शाहीन की बुराई नहीं कर रहा, उसके बाद कैच छूटा था उस वक्त,
उसके बाद 3 छक्के पड़े थे। किसने छोड़ा था कैच? हसन अली ने। पर्ची यार देख वो पर्ची उस वक्त तो वो पर्ची था, पर्ची पक्का पर्ची था उस वक्त, उसको लाया गया। वो डिजर्व नहीं करता था उसी वक्त की बात कर रहा बट हूं। फैसल आपके पास पीछे कोई और बैकअप भी यार अगर मैं कहूँ ना या बाबर के यार तुम्हें तो नहीं थे वहां पे लोग। तुम्हें उन्होंने ने कल ही जवाब दिया। आज सुबह जब हमने शो किया हमने कहा यार हमारे पास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है। मैंने आमिर जमाल का नाम नहीं क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं है ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है, डोमेस्टिक में क्या हो रहा है। हुनैन ने नाम लिए, उसने कहा 3-4 प्लेयर खेल रहे हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा। मेरी जान, आप मौका नहीं दोगे, आप इन्हीं बासी चावलों को खिलाते रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता, आपका मुल्क बर्बादी होता रहेगा। अब आप तो दीपू मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सैटिस्फाइड हुई होंगी। नहीं हुई। अशोक साहब भाई कह रहे हैं कि माज भाई कमेंट्री करने वाले हो क्या हिंदी में, गाना भी गाएंगे? गाना भी कौन सा गाना? ये पीएसएल कौन कह रहा है? मुस्करा कह रहा है। ठीक है भाई, मान लिया 81 सेंचुरी तुक्के था खुश। तुक्के की बात नहीं हुई यार, तुम अब बहस में पड़ जाएंगे फैसल। अभी मैं जवाब दूं इसको या फिर हम अपने मैच के ऊपर बात करें क्योंकि लंबी कर देंगे ये भाई। आप लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में जो बात कर रहे थे, अब बाबर से बाहर आ जाओ, अब जरा औरों के बारे में भी बात कर लो। होगा क्या अब आगे क्या होने वाला है? उन्हें वेस्ट इंडीज जाना है हमें या वेस्ट इंडीज आ रही है यहाँ से न्यूजीलैंड के बाद? यार एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। आई थिंक वेस्ट इंडीज यहाँ पे तो पीएसएल है। हाँ पीएसएल के बाद होगा ना। 11 अप्रैल से शायद पीएसएल स्टार्ट हो रहा है हमारा। हाँ पीएसएल होगा, उसके बाद पीएसएल मई में खत्म होगा एंड में, तो उसके बाद अब यार नहीं, अब चलो ये बात हो ही रही थी, चलो अब आज के मैच की भी बात कर लो। आज आरसीबी को जो है ना पिटाई लगी है अपना गुजरात टाइटंस से। ले लूंगा कमेंट। पुनीत आया बहुत दिनों बाद आया। क्या हाल है पुनीत? वो कह रहा है इंडिया में कोई नहीं कहता कि कोहली ने 2024 का वर्ल्ड कप जिताया है। पीएसएल कम आउट ऑफ प्लीज कम आउट ऑफ सोशल मीडिया। विराट कोहली लाइमलाइट उस दिन इसलिए ले गया क्योंकि 49 ओडीआई सेंचुरी मारना इज नॉट अ जोक। मेरी जान नहीं पता किसी को यार, तुम जो 2024 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो, 49 वो गलत लिख गया, 2023 लिखना चाह रहा होगा, वो टाइपो एरर है। नहीं वो नहीं 24 का वर्ल्ड कप जितवाया था की बात कर रहा है। 49 ओडीआई सेंचुरी तो उसने 23 में की है। कोई नहीं कहता कि उसने जितवाया था, यानी बुमराह नहीं जितवाया था, हार्दिक ने, हर्षदीप ने, इन्होंने जितवाया था। बात कर रहे हो यार, आपने मैन ऑफ द मैच वो कह रहा है सोशल मीडिया के उससे बाहर आ जाओ। हाँ मैन ऑफ द मैच उसको कह, बिल्कुल सही बात है। वो फिर वो मास जो कह रहे हैं ना 49 ओडीआई सेंचुरीज, वो उसने गलत लिख दिया। T20 में वो नहीं, तुम कह रहे थे ना कि 49 ओडीआई सेंचुरीज, तो वो ओडीआई की बात है। वो लाइमलाइट उस वर्ल्ड कप में वैसे उसकी कैसे ले गया वो मुझे समझ नहीं आया, ये समझाएगा अभी पुनीत। हाँ, क्योंकि ओडीआई में नहीं, उसने सेमीफाइनल में की थी शायद 49 सेंचुरी। अच्छा, मतलब प्लेयर इतना बड़ा है, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि भाई वो फिर वो ये है ना, फिर ब्रॉडकास्टर्स और ये सब कुछ फिर वो ऐसी बात है, आई बॉल मिल रही, ये मिल रहा है। हमारा जो बड़ा है वो बड़ा नहीं दिख रहा है इनको। तुम्हारा बड़ा कहाँ है? हमारा जो इतना बड़ा है, 19 सेंचुरियां कर चुका है, 14,000 रन कर चुका है, डेकेड का सबसे बड़ा रन स्कोरर है, सबसे ज्यादा 50 उसके हैं, सबसे ज्यादा 70 रन उसके हैं, सबसे ज्यादा 60 रन उसके हैं, सबसे ज्यादा 50 उसकी हैं, फास्टेस्ट सेंचुरीज उसकी हैं। तुम्हें और क्या क्या बताओ, और कितना बड़ा चाहिए तुम्हें? बता दो, आईपीएल में एक चीज होती है इम्पैक्ट प्लेयर। हाँ, इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं है उसकी। आईसीसी बात देखो, माज यहाँ उनके पास बाजी ले जाते हैं वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में, जहाँ ज़रूरत है परफॉर्मेंस की वो नहीं आ पा रही उसकी, बिकॉज वो क्या है, वो कौन से एक आज देखो सबक इसने पढ़ाया हुआ है मुझे। वो बता, नहीं यहीं पे रुक जाओ तुम। सबक पढ़ाया हुआ है उसने मुझे। बिकॉज जस्ट बिकॉज वाली रील है, तो बिकॉज इसकी ओके वो अकेला है। और आसपास जितनी अकेला भी आगे है फैसल, आसपास जितनी पर्चियां आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं है, आसपास जितनी पर्चियां यार उन्होंने इसको बताओ, विराट कोहली के पहले वर्ल्ड कप में कितने रन थे, दूसरे वर्ल्ड कप में कितने रन थे, बाबर आजम के पहले वर्ल्ड कप में कितने रन थे, दूसरे वर्ल्ड कप में कितने रन थे। तुम कैसे कह रहे हो कि वो बड़ा नहीं है? वो विराट से बड़ा है। विराट कोहली ने 2 वर्ल्ड कप में 500 कुछ रन किए हैं, बाबर आजम ने 2 वर्ल्ड कप में 727 रन किए। क्यों उस्ताद? लेकिन उसके बीच में 2 T20 वर्ल्ड कप भी आया ना, जहाँ वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। वो क्यों भूल रहे हो? वो जीत गया था इंडिया। फिर वही बात, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात हो रही है ना अभी बात सुनो, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, वो जो जीता या हारा या परफॉर्मेंस दी, यहाँ तुम्हारी बात को वैलिड कर रहा था, तुम अपनी बकवास उसमें इतना मगन हो गए कि तुमने तुम्हारे सपोर्ट नहीं सुना। मैं सपोर्ट क्या कर रहा था कि भाई वो जो वो कर गया, नीचे से, ऊपर से, आगे से, बॉलिंग से, ये सब सपोर्ट चल रही थी, जिसमें मैन ऑफ द मैच वो बना है, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस आई है ईयर में बाबर आजम को, उसमें आपकी टीम की हालत देख लो क्या है। सही है। इंडिया को जिसमें आपने मारा है, एक होके खेल रहे हो आप, बॉलिंग अच्छी चल रही है, बैटिंग आगे पीछे चल रही है, टीम में यूनिटी है, अपने परफॉर्मेंस भी आ रही है ना, अकेला नहीं है वो। सही है, तो आप जीत रहे हो। सही है, और वो नजर भी आ रहा है। जहाँ वो अकेला हुआ आपके सामने उसका हाल क्या हो? मस्करा का कमेंट कर रहा है, बाबर आजम एक 1 सेंचुरी
इन सेना कंट्रीज इन टेस्ट। अब टेस्ट की बात कर रहे हो तो एग्जैक्टली टेस्ट में रोहित शर्मा की बताओ सेना में कितनी है? एक ही निकलेगी। भाई वो मस्करा आज मुझे बोलेगा, मैं जवाब दूंगा। मस्करे की तो बात करें, वो तो बस आता है यहाँ पे जो ना यूं उंगली करने के लिए और बत्ती देने तो के लिए। वो चेक भी करेगा ना। यार तुम सब छोड़ो, मैं मान लेता हूं तुम लोग की बात में। विराट कोहली का मैं तो मानते हैं ना। तो मुझे बता दो कोई और भी प्लेयर किसी का नाम बताओ जो एक ही तरीके से एक ही तरह एक ही जगह पे आउट हुआ हो। कितनी दफा? 8 दफा 9 दफा 8 दफा। किसी और प्लेयर का नाम बता दो। तेंदुलकर का था लेकिन वो आखिरी मैच में नहीं हुआ था आउट। ये स्टोरी मुझे ये बताते रहते तो मुझे याद रह जाती है, वो नहीं हुआ था आउट। उसने कवर ड्राइव नहीं खेली थी। और हमने शो में बात देखो फैसल भाई ने बात की इम्पैक्ट की। विराट कोहली की इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा है। देखो तभी इतने सारे मैन ऑफ द मैचेस भी है ना उसके बाद वो 7-8 ईयर्स ओल्डर होगा बाबर से, लेकिन वो इतना ही ज्यादा फिट भी है। उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट से पता चलता है वो कितना फिट है, उसकी फील्डिंग से पता चलता है वो कितना फिट है। तो परफॉर्मेंसेस, अग्रेशन, वो सारा कुछ वो है भाई उसके अंदर, वो चीज उसको बड़ा बनाती है। वो तो उस दिन बात भी कोई कर रहा था ना, कोई बैठा और उनका सोशल मीडिया नहीं, वो ये कह रहा था विराट कोहली ने जो गेम को बड़ा किया ना, जो गेम में चेंज लाया, जो अपना नाम बनाया, वो बनाए बैटिंग बाद में, पहले फिटनेस को लगा। वो जो उसने चेंज किया ना अपने आप को, यार ये मुझे करना होगा। वो पूरी टीम इंडिया के अंदर वो चेंज, वो ये चीज वो लाइक वो विराट कोहली इंडिविजुअली ना। अब देखो वो एक्सेलरेट जब करना होता है वो कर लेता है एक्सेलरेट, वो फिनिश इसीलिए कर पाता है। चेज मास्टर उसको इसीलिए कहते हैं कि वो पूरा मैच फिनिश करता है। जब एंड में जाना होता है कभी कभार बहुत सारे, अब हम बात करते हैं कि दूसरे प्लेयर्स खेल रहे थे इस वजह से विराट कोहली की परफॉर्मेंस हो गई, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैचेस थे उनमें कोई भी नहीं खेल रहा था, उनमें ज़्यादातर विराट कोहली परफॉर्म कर रहा था। मैच एंड तक वो रहता था, नॉट आउट रहता था। तो उसकी स्किल्स भी हैं। मिडिल स्टंप की बॉल पे लाइन पे उसको बार बार बॉल करते थे, वो रोकता था। उसने एक सीज़न बाद शॉट डेवलप किया, थोड़ा सा आगे हुआ, शफल हुआ और फ़ौरन वो मिड विकेट पे वो बड़ा अच्छा फ्लिक खेल देता है। उसने नया शॉट डेवलप किया, ठीक है। अब आप बाबर आजम का बताओ, मिड ऑफ स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, जब से उसको टक करना शुरू किया है तो उसके बाद से बाबर आजम ने कोई नया शॉट डेवलप ही नहीं किया कि कैसे उसको अपनी लाइन से पुट ऑफ करे। जैसे वो आकिब जावेद को मशवरा के दे रहे थे कि भाई जब मैं तुझे इधर उधर छक्का पड़ गया अपनी लाइन तो नहीं छोड़। तो आपका अपने लिए क्या है, आपका अपने लिए क्या है कि भाई जब आपको मुसलसल बॉलर टक इन किया हुआ तो आपके पास दूसरा क्या तरीका है उसको उसकी लाइन से हटाने का। पहले ओडीआई में जहां बाबर ने 78 किए वहां पे उसने ब्रिस्वेल को पूरा कर दिया। हाँ कर दिया। दैट मीन्स के लेकिन कोई आप बात करते हो ना, देखो वहां मैं तुम्हें वही बात बता रहा हूँ, वो जो क्रिटिसिज्म है वो आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करता है। एक बंदा आधा कर रहा है उससे कह जा रहे हैं वाह यार वाह तूने तो पूरा किया है भाई, तूने तो पूरा किया। एक बंदा जो पूरा कर रहा है उससे कह रहे हैं अबे क्या तुझसे आधा भी नहीं हो रहा। ये वो चीज है यार। देखो ये यार आप मुझे बताओ, बाबर आजम कैरियर के बिल्कुल स्टार्ट में मेरा और तेरा क्रिटिसिज्म अफेक्ट नहीं करता, अफेक्ट करता है जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर जो खुद भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं जीते हुए, लोगों को भी तो अवेयरनेस देना जरूरी है ना। वो जब क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये लोग उनको देख के खेल रहे हैं ना यार, फॉर्मर क्रिकेटर्स को, वो पाकिस्तान के लिए खेलते थे। चेस मास्टर का ये जो लगा है ना कि हाँ सही उसने चेस किए, बट नेवर फॉरगेट द सपोर्ट जो उसको साथ में मिल रही है। बाबर आजम कैरियर के बिल्कुल स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया का टूर करता है जहां पे 350 रन 350 रन ऑस्ट्रेलिया ने लगाए हुए बोर्ड पे, जहां बाबर 100 करने के बाद कैच देके आउट चला जाता है। वो पूरा स्कोर कार्ड निकालो, दिखाओ मुझे उसके अंदर किसकी परफॉर्मेंस है। वो वहां पे उसको अगर किसी एक प्लेयर की सपोर्ट मिली जिसके अंदर उमर अकमल भी खेल रहा है, वो बाबर आपको मैच चेस करके दे दे। मैच वो ले गया 40 पे 45 40 पे ओवर में उसने 100 कर दिया है ना। वहां पे मैच आपका लगा हुआ है कि बना हुआ है 60 गेंदों में, वही 100 या 90 रन चाहिए आपको, और कोई दूसरा सपोर्ट करने वाली नहीं है। ये मैं आपको बाबर के कैरियर का दूसरा साल बता रहा हूं फैसल, जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी का वहमो गुमान भी नहीं था 100 करने का। आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो वहां पे खड़ा होकर 100 कर दे। बाबर को दूसरा साल है, बॉलिंग कर रहे हैं सारे उनके मेन बॉलर, जहां पे स्टार भी है, हेजलवुड भी है, पैट कमिंस भी है, जिसका आप नाम लो वहां पर है, और उनके खिलाफ वो खेल रहा है। वहां पे पूरा उसने 100 किया है, और अब जब उसे नजर आया कि मुझे यहां से एक्सीडेंट करना, कोई दूसरा है ही नहीं जो उसको वहां पे वो एज दे के, उसको रिलैक्सेशन दे के हाँ यार अब मैच इधर आ गया, अब तू भी कॉन्फिडेंटली खेल। उसने 100 तो कर लिया, मगर वो कॉन्फिडेंट तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि उसे नजर आ रहा है 60 पे 100 भी रखा हुआ है यार अभी। तो यहां से जो है ना वो लगती है, जब कोहली ने वहां पे 250 300 350 रन चेस किए, निकालो स्कोर कार्ड, देखो वहां गंभीर ने क्या करा, देखो वहां धवन ने क्या करा, वहां देखें आपके दूसरे उसको प्लेयर वहां पे कितनी सपोर्ट दे। 350 रन कोहली ने अकेले बना दिए। जहां उसने एमसीजी के अंदर हार्दिक पांड्या उसके साथ खड़ा हुआ है, नीचे आया ना हार्दिक पांड्या, उससे पहले भी तो देखो ना, तो 40 रन उसने बनाया है, कोहली ने 82 बनाया, तो वो सपोर्ट के पांड्या, आप देखो प्लेयर का लेवल के सामने, अगर कोहली का तो काम नहीं है ना, अगर मैं आपको बता रहा हूं भाई, 20 रन चाहिए मुझे, मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं, अगर 6 बॉलों पे 18 रन चाहिए और कोहली और पांड्या बैटिंग कर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी दोगे? आपके 6 पे या 18 करेगा, भूल जाओ अभी एमसीजी हुआ है, वो पांड्या, बिकॉज ही इज द स्ट्राइकर। वो प्रेशर कोहली पे है ही नहीं,
कि ये यार यहाँ से मैंने इसको फोर्स करके यहाँ से मैंने मैच निकाला, लेकिन उसने तो उसमें कुछ किया ही नहीं है। पांड्या ने तो उस मैच में स्ट्राइक कोहली को दिए, सारे रन उसने बनाए। माइंडसेट की बात कर रहा हूं ना, ही नोस के ये खड़ा है मेरे साथ, ये खड़ा है। बाबर आजम का ये नहीं है, बाबर के पास वो सपोर्ट ही नहीं है। वो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 तक ले गया, जहां 350 तुम चेस कर रहे हो, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको यही बात बता रहा था कि आप न्यूजीलैंड के बच्चे प्लेयर्स, नए प्लेयर्स, इंटरनेशनली बच्चे प्लेयर्स, मैं ये कह रहा हूँ कि यानी वो नए खेलने वाले, वो अगले 25 ओवर 2 प्लेयर ले जाते हैं और न्यूजीलैंड 292 कर देता है। आप 50 ओवर में ऑल आउट हो जाते हो, और फिर जब आपका वो प्लेयर जो पहले मैच में जो बाबर ने 78 किए, तब आपका कोलैप्स हो गया। आज उसने पहले जल्दी आउट हो गया, फिर आपका कोलैप्स हो गया। बहुत ही गंदा आज तो, मतलब आपने देख लिया कि मैच खत्म हो गया था आपका। बाबर ने 1 रन बनाया, स्लिप में अच्छा बॉल पड़ा, कैच हो गया, मैच वाज ओवर। भाई तुम्हारे हिसाब से बाबर इंजमाम उल हक से अच्छा बैट्समैन है भाई? जो अभी वो रन्स करता हुआ आ रहा है, जो अगर तुम स्टैट्स वाइज देखो तो ही इज अ बेटर बैट्समैन राइट नाउ। इंजमाम ने मौकों पे बड़ी नहीं खेली, और इंजमाम सचिन के लेवल का उसको कहते हैं कि वो प्लेयर था। मगर बड़ा प्लेयर इंसान टेक्निक से ही बनता है, बाबर के पास टेक्निक है। बड़ा प्लेयर जो वो बनता है, उसके इर्द गिर्द जो और खिलाड़ी होते हैं वो उससे बड़ा बनाते हैं। यहाँ मसला ये है कि बाबर आजम के इर्द गिर्द इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं जिनको उसने सपोर्ट किया। वो अब जो टीम में अगर उसके साथ होंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि बाबर आजम बहुत कुछ अचीव करेगा। साइम अयूब, सलमान अली आगा का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, जिनको बाबर ने भरपूर सपोर्ट दी है कि वो किन। और अब्दुल्ला शफीक हुनैन, मैं तुम्हें बता दूं, अगर इसको भी सपोर्ट किया जाए, ये भी पाकिस्तान के लिए 10 साल आराम से अच्छा, बहुत अच्छा कर सकता है। हाँ, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो है ना दिमाग जो है वो आसमान पे ना उड़े, जमीन पे ही रहे, तो उसको बहुत जल्दी जो है ना वो स्काई रॉकेट हो जाता है उसका दिमाग बहुत जल्दी। तो अच्छा, अब अगर हम्बल रहेगा तो ही फिर लंबा खेलेगा। 5 मिनट आप जरा आईपीएल में बात कर लो। आईपीएल, हाँ, तो उन्होंने भी मैंने बात तो वही करी थी कि आज आरसीबी और गुजरात टाइटंस का मैच था। मैंने बहुत बात करी, कुछ आप कहें, क्योंकि मैं कहूंगा तो लोगों को तकलीफ होगी। क्यों आप या मैं बात करता हूँ तो यार, अच्छा वैसे इस दफा हमने आईपीएल में अपनी टीम्स नहीं बनाई कि आपकी टीम कौन सी है, आपकी अबे हम बनाएंगे ना, रमजान चल रहे थे ना, रमजान एंड ईद एंड अब हम शुरू करेंगे, तो अब कर लो टीम कौन सी है। यार ईद चल रही है, पूरा मैच देखने का मौका कहाँ मिल रहा है जो हम खुद मैच देखो। वैसे पूरा मैच देखा नहीं है, मगर स्कोर कार्ड तो जरूर देखता हूँ, और आरसीबी का मैच हो तो मैं जरूर देखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि विराट कोहली जितना बड़ा नाम है वो जीत रहे हैं ना, हाँ 18 बिल्कुल 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। पंजाब और आरसीबी मुझे लग रहा है दोनों अच्छी टीम है। आज पहला मैच आरसीबी हार गई, तो ये जो ऑप्शन ले आते हैं ना अपने पास, ये या ये, एक नाम लो यार, नहीं ले सकते। फाइनल एक टीम का एक खुद अकेले होगा या दूसरी टीम से होगा? अच्छा, आप कह रहे हैं 2 फाइनल खेलेंगे? मैं वैसे आपसे कह रहा हूँ फाइनल हो सकता है दोनों खेले अभी तो, लेकिन अभी तो बहुत यार आईपीएल बहुत बड़ा है। शुरू में जो स्टार्ट अच्छा करता है वो बीच में स्ट्रगल करने लगता है, तो मैं वैसे कह नहीं सकता। मैंने कल भी इसलिए कहा था सो फार इन आईपीएल बहुत संभल के वकीलों की तरह लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो इस वजह से अभी दोनों टीम ने उन्होंने भी अच्छा स्टार्ट किया, आरसीबी और पंजाब उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया। फिर उसके बाद डीसीबी, अक्षर पटेल कैप्टन है, उन्होंने भी अच्छा स्टार्ट किया। ये 3 टीम्स ऐसी हैं जो वो आईपीएल में इतना अच्छा नहीं फ्लरिश करती, हमेशा बॉटम ऑफ द टेबल होती हैं। वो अभी तीनों टॉप पर हैं। फिर गुजरात टाइटंस भी मेरे ख्याल से अपना पहला मैच हार गया था, लेकिन अब लास्ट 2 मैचेस वो जीत गए। अक्सर ऐसा हुआ है, उन्हें आईपीएल बिल्कुल यूं पलट जाता है। हाँ, पलट जाता है, बिल्कुल पलट जाता है। जो जिन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया होता है वो नीचे आ जाते हैं। मगर मैं तो अपनी इस बार टीम जो है ना, मैं आरसीबी को चूज करता हूँ। हाँ, वो उसने उस बच्चे ने तुम्हारे लिए जवाब लिखा है, वो कह रहा है कि यार माज भाई ने रेड पहना, आरसीबी हार गया, हिंज प्रूव पनौती कौन है? वो ठीक है, वैसे तो ये रेड है नहीं, तो मैं कलर जो है ना वो, अगर तुम आरसीबी को चूज करो तो तुम मुबारक हो यार, आरसीबी जीतेगी नहीं इस दफा। नहीं, मैं जिताने के लिए तो इस बार आरसीबी को मैंने सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ विराट कोहली जीते। दीपिका, आप अपना मैसेज कर दें, आपका मैसेज पढ़ लेंगे, आप परेशान हो, आप पुनीत को छोड़ दें, आप अपना मैसेज करें। प्रधान कहते हैं, ब्रदर मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आपको लगता है कि आपकी टीम 2026 T20 वर्ल्ड कप जीतेगी? नहीं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सवाल। क्या बाबर है? मैं आपको ये पूछना नहीं चाहिए था, आपको ये पूछना चाहिए था कि T20 टीम में बाबर है? नहीं है, टीम कैसे जीतेगी? नहीं होगा, क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं होगा? फिलहाल तो नहीं है ना। अबे आप बिठाए ये इसने आके जाने कोट खानी है कि वो उसको बाहर करेगा? तुम देखो, अभी तुमको पता नहीं है, ओडीआई से भी ड्रॉप कर देंगे भाई। नहीं, लेकिन ये क्या बात हो गई? बाबर आपने सिर्फ एक प्लेयर पे रख दिया, तो बाबर पहले वो T20 वर्ल्ड कप में था तो जीत गए थे आप क्या? बात ही नहीं है, एक प्लेयर पे नहीं रखो ना, एक प्लेयर पे नहीं रख रहा, मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन को देखते हुए, जहाँ पे साइम अयूब होगा, जहाँ पे सलमान अली आगा होगा, जहाँ पे हसन नवाज होगा, फखर जमान होगा, वहां पे तुम्हें बाबर आजम जैसा बैट्समैन टीम में चाहिए, क्योंकि वो प्रूवन परफॉर्मर,
उसने जितने रन पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट में किए हैं किसी और ने नहीं तो किए। फिर लोग चले गए यार वहाँ पे। नहीं मैं तो बता रहा हूँ जो हुनैन ने हमें सवाल पता किया। है, हमें पता है, अभी PSL आ रहा है और प्रूफ कर देगा वो। अब आप तो इसलिए मैंने कहा कि आप बाबर RCB और किसके मैच पे IPL में बात करते उसको खत्म करो। हाँ भाई, आज जो है वो RCB बैटिंग करने गया तो अनफॉर्चुनेटली 18 साल प्लेयर मुंबई इंडियंस में नया लड़का खिलाया था डोमेस्टिक कोहली का। आउट हो गया ऐसा, वो कमेंटेटर कह रहे थे कि तो कैचिंग प्रैक्टिस हो गई, कैचिंग प्रैक्टिस हो गई वो उन्होंने। जो उन्होंने जो कैच दिया ना स्क्वायर लेग को, हाँ वो आउट हुए, फिर वो सॉल्ट और वो खेल रहे थे शायद, या दूसरा क्या नाम है उनका, पटीदर नहीं पटीदार तो 2 आउट होने के बाद आए थे, तो पदिकल ने चार्ज किया उसको, सिराज को बोल्ड हो गए, सॉल्ट ने 105 मीटर का छक्का मारा सिराज को स्टेडियम के बाहर। सिराज को हाँ, और 4 ओवर 19 रन दिए सिराज ने। अच्छा, तो और अगली बॉल पे सिराज ने उसको बोल्ड किया। एग्जैक्टली। तो सिराज भी सही, वो सिराज अपने फ्लो में नजर आया भाई। आज सिराज मैच खेल रहा था अपनी ही और अपनी टीम के अगेंस्ट, फॉर्मर टीम के सिराज वाज पार्ट ऑफ RCB और उसके भी जज्बात बड़े जबरदस्त से कहने लगा। आई वाज वेरी इमोशनल जब जैसे उसके दीपक चार के जज्बात नहीं थे मुंबई की टीम से जब वो अभी खेल रहा था चेन्नई के अगेंस्ट, धोनी के साथ वो रील भी चल रही थी, तफरी चल रही थी, उसकी तफरी चल रही थी। वो कह रहा है कि यार माज भाई आपसे पूछ रहा है कि मुंबई इंडियंस से कोई एक लड़का खेला है जो अभी डोमेस्टिक भी खेला है, उसने अपने फर्स्ट मैच में 4 विकेटें ली हैं डेब्यू में, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसको आगे ग्रूम करने का सोच रहे हैं कोई प्लेयर? मुंबई इंडियंस यार कोई बॉलर है, वो लेग स्पिनर की बात कर रहे हो? नहीं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है अश्विनी कुमार, बहुत अच्छी लेंथ पे बॉल करता है, इतना समझदार बॉलर, यंग बॉलर मैंने नहीं देखा, मतलब क्या कहते हैं, स्लो बॉल भी अच्छा है, और भाईजान वो बॉल करता है वो क्रॉस सीम ज़्यादा। उसने किसको बोल्ड किया यार, बड़ा प्यारा बोल्ड किया क्रॉस सीम पे, बिल्कुल टॉप ऑफ द लेग स्टंप बॉल लगी, और उसके बाद रसेल आया, रसेल ने शायद उसको 1-2 चौके लगाए, सही है, उसने अपनी लेंथ चेंज की और फिर रसेल को बोल्ड किया। हाँ, और फिर 2 उसने और पहले आउट किए थे, तो 4 उसने आउट किया। अच्छा बॉलर लगा अश्विनी कुमार सिंह। जिसने भी भाई ने ये कमेंट किया था, देखेंगे तो फिर उस पर बात करेंगे, मगर दीपिका का मैसेज पढ़ने दो। दीपू क्या कह रही हैं, बोलो। दीपिका कहती हैं कि यार पहली तो बात थैंक यू, आपने फैब 5 बनाया, फैब 4 नहीं बनाया। वो कहते हैं फैब 5 में विराट कोहली 15 टाइम्स मैन ऑफ द मैच इन ICC टूर्नामेंट्स एंड अदर फैब 4 ओनली 9 टाइम्स, 15 इज ग्रेटर देन 9 एट द एज ऑफ 30। विराट हैड 62 सेंचुरीज, 42 इन ODIs एंड 20 इन टेस्ट। पहली बात उन्होंने फैब 5 बना के हमारे को दिल खुश कर दिया, बहुत है। अच्छा, एक हमारे बड़े अजीज दोस्त जुड़े हैं हमारे से, लेट्स डू इट विद दानियाल। माज भाई आपकी टी-शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू दानियाल भाई। कलर कौन सा है ये बताओ यार, कलर कौन सा है, उस पर डिस्कशन चल रहा है। इसको भाई यही मिलता है। तो आज मुझे समझ नहीं आया रिजवान कौन सी क्रिकेट खेल रहा था भाई, मंसूर भाई पूछ रहे हैं। माज भाई आपने देखा? मैंने तो बाबर के बाद बंद कर दिया था, मुझे पता था नहीं बनना है रिजवान से इस पिच पे। मैंने एक बॉल जरूर देखा जो पड़ के अंदर आया, मतलब यार कि ऐसा लग रहा था पिच बदल गई उन्हें जब न्यूजीलैंड की बॉलिंग आई। ये फैसल उसके बॉल लगा है, मतलब वो बैटिंग करा ना, बॉल पड़ के यूं अंदर आया और उसके इस वाले आर्म पे लगा है, उसने शर्ट ऊपर करी हुई, पूरी सीम का उसके जो ना निशान पड़ा हुआ है यहाँ पे हाथ पे। ऐसा बॉल जो ना, ऐसा बाउंस, जब बाबर बैटिंग करने आया बाबर को भी ऐसा बाउंस हुआ है, जो वो आउट हुआ अब्दुल्ला शफीक, उसका भी बॉल रेज होता हुआ जा रहा था। न्यूजीलैंड वाले मिली भगत की थी, फहीम अशरफ को खिलाना था। मतलब यार तू यहाँ से स्किल लेवल देखना यार। अब वो मैं उस पर मोहम्मद वसीम, उसकी राणा साहब की मैंने बात करी फहीम अशरफ की, कि एक बॉलिंग नए बॉल से मोहम्मद वसीम और आकिब जावेद कर रहे थे, उनका कंट्रोल नहीं था, बट दे वर मूविंग द बॉल एवरीवेयर। बैट्समैन को आसानी नहीं हो रही थी, बॉल वो लाइन से नहीं पकड़ पा रहे थे, मगर जब उनका कंट्रोल आया, 1-1 ओवर 2-2 ओवर किया, तो वो भी बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे। मोहम्मद फहीम वाज द ओनली बॉलर जो लाके बस सीधा टप्पा मार रहा था, टप तो पर से उसको कहे मैं कुछ भी करूं, मैं टीम में हूं, और 73 रन उन्होंने ऐसे कर दिए ऐसे। हर्ष भाई हम कोई रंग का मजाक नहीं उड़ा रहे, आपको अच्छा लग रहा है आप बोलें बिल्कुल। भाई प्रधान को आपका जवाब ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगा, वो कह रहा है साइम अयूब और सुफियान मुकीम बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। माज भाई लास्ट मैसेज ले रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं एंड करता हूँ। माज भाई बताओ, इन फैब 5 विराट कोहली 15 टाइम्स मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, और अदर फैब 4 जो है वो 9 टाइम्स हैं। सही है, 15 इज ग्रेटर देन 9, तो आप तब भी नहीं मान रहे। हाँ, तो यार वाइट बॉल का तो ग्रेट प्लेयर वो है ना, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। अगर तुम जो फैब 4 की बात करते हैं, वो दूसरे जो ना वो टेस्ट मैचेस में भी इतने आगे, मतलब बहुत आगे हैं विराट कोहली। मेरे ख्याल है विराट कोहली सबसे पीछे होगा उनके अंदर। तो इंडिया के अंदर वाइट बॉल क्रिकेट ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा मतलब सीरीज़ देख लें
तो ये दूसरी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जो हुआ, ये इतनी वाइट बॉल इनकी क्रिकेट कम होती है। आपको मालूम है जब हम भी कुछ हमारी यहाँ भी क्रिकेट होती थी, जब बंद नहीं हुई थी, तो पाकिस्तान और इंडिया ही थे जो सबसे ज़्यादा ओडीआईज खेलते थे। अगर आप प्लेयर्स के रिकॉर्ड भी निकालो, हिस्ट्री निकालो, आपको 300 350 मैचेस वाले प्लेयर्स पाकिस्तान और इंडिया के मिलेंगे। तो दिस इज़ द रीज़न कि विराट कोहली सबसे आगे है, उसको सबसे ज़्यादा वो मिले में, क्योंकि वाइट बॉल की गेम उसकी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, उसको उसकी अवेयरनेस ज़्यादा है। अशोक भाई कहना कोई गाना सुना दें गम में, गम बुलाने के लिए। ईद का मौका है, हम किस बात की, तो हमें पता है ये नाम होने बाबर चला जाएगा, तो उम्मीदें हमारी। गाना सुना दें फिर हम खत्म कर रहे हैं। न जाने कब से ऐसे बाकी गाने लगे भाई, उम्मीदें कुछ बाकी है, फिर भी क्यों तेरी याद बहुत बुरी यूं आवाज आती है, न जाने कब से। थैंक यू। दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं आपको क्या हो गया? फिर भी। अच्छा जी, मैं रिकॉर्ड देख रहा था, उसमें वो टेस्ट की बात हो रही थी, मैं रिकॉर्ड देख रहा था। केन विलियमसन का, जैसे विराट कोहली बहुत बड़े वाइड बॉल प्लेयर हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन फैब 4 में या फैब 5 में केन विलियमसन के सबसे कम टेस्ट मैचेस हैं। और अगर आप इनिंग्स का आप रेशो निकालोगे तो सबसे कम इनिंग्स में उनकी सेंचुरी ज़्यादा है। जो रूट ने कोई 250 पौने 300 इनिंग्स खेली हुई होंगी, क्योंकि उन्होंने 150 मैच खेले हुए। सही। तो उनकी भी कोई 36-37 सेंचुरीज हैं कुछ, और केन विलियमसन की 36 सेंचुरीज हैं, विराट कोहली की 32 सेंचुरीज हैं। तो वो ये है, टेस्ट क्रिकेट में विलियमसन, स्टीव स्मिथ की भी बहुत सेंचुरीज हैं, वो आगे हैं, जो रूट आगे हैं। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में उनकी सेंचुरीज कम है फैब 4 में। सही है। ओडीआई में सबसे ज़्यादा है, ओडीआई में इतनी ज़्यादा है, कोई करीब भी नहीं है उनके, क्योंकि ये स्टीव स्मिथ और ये जो रूट विलियमसन, ये सब 15, 16, 18 सेंचुरीज, 11 सेंचुरीज उस पर खड़े हैं, और विराट कोहली 50 सेंचुरीज में खड़े हैं। वहाँ पे इतना बड़ा गैप है। तो द रीजन इज वही वाइड बॉल ना, कि वहाँ खेली बहुत जाती है, और इंडिया की जो विकेट्स होती हैं एवरीवन नोज कि वहाँ पे कैसे। रीजन ये भी है कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है। चलें अब साइन ऑफ करते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और हम आपसे दोबारा मिलेंगे जल्द। अल्लाह हाफिज़। ओए गला सुखा दिया रे, हाय हाय गला।